स्थिति में आने जा रहे हैं कि देश की सरकार अगर छात्रों की बात आती है तो कोई शर्त नहीं रखती है, सामने झुकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप लोग उस नरेंद्र मोदी के लिए एक बार ताली तो बजाइए दो, जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे दुनिया में बोलबाला है। तो सारा देश के नजर कहां लागल बा घड़ी? बांकीपुर पर, कि बांकीपुर में देखा तानी कि बिहार के एक बांकीपुर के बच्चे को इतना बड़ा पुरस्कार मिला, तो बांकीपुर उसका साथ देगा कि नहीं? मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जो जैसे इनकी नीयत अभी आपको मैंने दिखाया, ये जो वहां पे एक आदमी ना, क्योंकि मैं जब बोल रहा था तो उधर से कुछ गलत इशारा कर रहा था। आप बताओ भाई, तुम्हारा भी कहीं पार्टी प्रचार कर रही होगी, हमारे लोग तो तुम्हारे डिस्टर्ब करने नहीं जाते। प्रचार का मतलब क्या होता है? हम अपन बात कहो तनी तू अपन बात कहो। ये जनता बहुत समझदार है, तेजस्वी बाबू और प्रशांत किशोर जी। ये जनता मनोज तिवारी के कहने से, आपके कहने से नहीं, सुनने के बाद खुद डिसाइड करती है कि हमें किसके साथ खड़ा होना। जनता मालिक है, यही मालिक, हम अपने मालिकों को प्रार्थना करने आए हैं, तब जाकर के अपने मंचासीन सभी नेताओं के साथ आपके दोनों हाथ जोड़ करके हमारी प्रार्थना यही है कि हे मेरे बांकीपुर के भाई बहन, ये चुनाव बहुत बड़ा है। इस चुनाव को एक उपचुनाव मत समझना, क्योंकि इस उपचुनाव से ये मुहर लगेगा कि बिहार का बच्चा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो बिहार के लोग कितने खुश होते हैं, इसका प्रदर्शन करा। और इसके अलावे मैं आपसे और कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप लोगों से बस शंकर भगवान, सावन का महीना आप सबके ऊपर बाबा बैद्यनाथ की कृपा बनी रहे, इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि 30 तारीख को जो कभियो वोट न दिया हो उसको भी वोट डालने जरूर भेजिएगा, क्योंकि वोट नहीं देंगे, घर में बैठे रह जाएंगे, तो फिर लोकतंत्र की शक्ति को बढ़ाने में कैसे हम लोग सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को जब देने जा रहा हूं विराम, तब आपके साथ मिलकर कुछ आप कुछ कह रहे थे बाबू? तिलेश्वर नाथ मंदिर, तिलेश्वर नाथ मंदिर है यहाँ, तो हमको दिखाए नहीं तुम लोग। अच्छा, एक तो हनुमान जी का दर्शन कराए थे, वही मंदिर है, तो हनुमान जी के रहे न हो। अच्छा, सावन 29 तारीख ले शुरू होता हो, 29 ले ना कि 30 ले? कांवड़ लेके के जाला? यहां कौन कौन है जो कांवड़ लेके जाते हैं? मेरे भैया दोनों हाथ उठा के बोलना हर हर महादेव। मेरे भाई बहन, हम एक सावन का गीत गाते हैं और मेरे सावन का गीत का बोल है, उसी गीत के बोल में हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि शंकर भगवान, आप बताओ कोई शंकर भगवान को गाली देता हो और उसका कोई प्रचार करे, उसके साथ हम खड़ा हो सकते हैं क्या? हमारे इस पटना बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि अभी तो बड़े बड़े पुल बनने शुरू हुए हैं, अभी तो बड़े बड़ी सड़कें बननी शुरू हुई हैं, अभी तो हम ऐसा दोनों हाथ उठा कहिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी जनसभा के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे
इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार टुनटुन जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष मदन मंडल जी, एक शक्ति केंद्र के प्रमुख प्रमोद पंडित जी, ओम प्रकाश जी, मंच का संचालन कर रहे विपुल गांधी जी और मंच पर उपस्थित हमारे दरभंगा से चलकर केवटी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी एनडीए के साथीगण और मंच के सामने उपस्थित हमारी माताएं बहनें युवा साथियों, आप लोग अभी हाथ उठा के कहें भारत माता की जय। आप भारत माता की जय कहने का मतलब क्या होता है तो बताइए। आपने भारत माता को पुत्र को पुकारा है और भारत माता के पुत्र, इस धरती के पुत्र यहां पर हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, जिनके वोट देने के लिए हम लोग सभी साथी यहां पर उपस्थित हैं। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने हमारे पंडित समाज से एक अभी तुरंत विधान परिषद में बनाने का काम किया है। साथियों, आपको जानकारी होना चाहिए, उनका नाम है शीला पंडित और भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज के लोगों का समावेश है। हमारे जो देश के स्वच्छ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस पार्टी में सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेके पार्टी के विकास होता है। साथियों, मैं व्यवसाय वर्ग से आता हूं, मैं एक व्यवसायी का बेटा हूं और मैं आप लोगों के सामने में मैं आपको अपील करने के लिए आया हूं साथियों, कि आपके सामने में जो आपका पुत्र खड़ा है, आपके धरती का पुत्र नीरज कुमार सिन्हा है, ये भारत माता की जय बोलते हैं, तो भारत माता के पुत्र यही नीरज कुमार सिन्हा जी हैं। मैं आप लोगों से, हमारे जितने भी युवा साथी हैं और माता बहनें हैं, मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं और आप लोगों से मैं एक आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपका जो बहुमूल्य वोट है, आपका जो मतदान होगा, वो नीरज कुमार सिन्हा को दे करके उनको जिताने का काम करेंगे। अगर हमारे यहाँ अगल बगल में यहाँ पर ये प्रशांत किशोर जी जो दिल्ली में बिचौलिया का काम करता था, केजरीवाल जी उसके बड़रुपिया का काम करते हैं। ये बड़रुपिया से सावधान रहिएगा। ये केजरीवाल की पार्टी प्रशांत किशोर, उससे सावधान रहिएगा। आप निश्चित रूप से जो बांकीपुर का जो विधानसभा का जो गति है, उसको और गति देने का काम अगर करना है तो नीरज कुमार सिन्हा को जिताने का काम करेंगे। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आप लोगों को मैं निवेदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आप लोगों से यही निवेदन करते हुए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपका वोट, हमारे माता बहनाओं का एक एक वोट नीरज कुमार सिन्हा के झोली में क्रम संख्या 2 पर कमल छाप पर दे करके नीरज कुमार सिन्हा को जिताने का काम करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बांकीपुर की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात को रखने का काम किया। आज इतने दूर दूर से लोग
आपके बीच में आ रहे हैं, बताना चाह रहे हैं क्यों 30 तारीख को हमें अपना बटन 2 नंबर पे दबाना है, हमें क्यों अपने कमल निशान को चुनना है, हमें क्यों एनडीए सरकार को मजबूत करना है। इन सब चीजों को बारीकी रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आगामी 30 तारीख को आपसे कोई गलती नहीं हो, आपसे कोई भूल नहीं हो, जिसका खमियाजा इस बांकीपुर विधानसभा को आगामी 4 साल तक झेलना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि पूरा एनडीए सरकार में बिहार का सब जगह विकास हो और उस विकास से हमारा बांकीपुर विधानसभा छूता रह जाए। तो मित्रों, हमने बांकीपुर विधानसभा में आज 20-25 सालों से विकास को होते हुए देखा है, और इस विकास को आगे भी बनाए रखने के लिए हमें एनडीए सरकार के प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी को अपना बहुमूल्य मतदान देकर बहुमत से जिताने का काम करना है। एक गरीब गुरुआ के बेटा को अपने आगे लाने का काम करना है।